द्वितीय अध्याय। देवताओं एवं विष्णु की स्तुति सुनकर योग ज्ञान विशारद भगवान शंकर यद्यपि निष्काम है तथापि उन्होंने भोग का परित्याग नहीं किया। फिर वे भक्त वत्सल शंकर दैत्य से पीड़ित हुए देवताओं के समीप घर के दरवाजे पर आए। उस समय मुझ ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ देवगण भक्त वत्सल प्रभु शिव का दर्शन कर अत्यंत सुखी हुए। उन देवताओं का पूर्वोक्त वचन सुनकर दुखी आत्मा वाले भगवान शंकर ने उद्विग्न मन होकर उत्तर दिया। देवताओं ने सिर झुकाकर परम स्नेह पूर्वक शंकर को प्रणाम किया और हे मुने, मुझ ब्रह्मा और विष्णु के साथ सभी देवताओं ने शंकर की स्तुति की। देवता कहते हैं, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर प्रभु, आप सबके स्वामी हैं और हे शंकर, आप सब कुछ जानते हैं। हे विभु, हम देवताओं का कार्य कीजिए। हे महेश्वर, देवताओं की रक्षा कीजिए तथा हे महाप्रभु, कृपा करके तारकादि असुरों का विनाश कीजिए। शिव कहते हैं, हे विष्णु, हे वेदाता, हे देवों, मैं आपका सबके मन का अभिप्राय जान रहा हूँ, किंतु जो होना है वह होता ही है। भावी का निवारण करने वाला कोई नहीं है। हे देवों, जो होना था वह तो हो गया है, अब जो उपस्थित है उसके विषय में सुनिए। मुझ शिव के स्खलित इस तेज को इस समय कौन धारण करेगा? जिसे धारण करना हो वह धारण करे। इस प्रकार कहकर शंकर जी मौन हो गए। तब देवताओं से प्रेरणा प्राप्त अग्नि ने कुपोत होकर अपनी चोंच से शंकर के पृथ्वी पर गिरे हुए तेज को ग्रहण कर लिया। हे नारद, इसी समय शिव के आगमन की विलंब देखकर वहां पर भगवती गिरिजा आकर उपस्थित हो गई। उन्होंने देवताओं को देखा। वहां का संपूर्ण वृतांत जानकर पार्वती महाक्रोधित हो गई। तब उन्होंने विष्णु प्रवृत्ति सभी देवताओं से क्रोध में भरकर कहा। देवी बोली, हे देवगणों, तुम लोग बड़े दुष्ट हो। तुम हमेशा अपने स्वार्थ साधन में लगे रहते हो और अपने स्वार्थ साधन के निमित्त दूसरों को कष्ट देते हो। तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिव की स्तुति कर मेरा विहार भंग किया। हे देवो, इसी कारण मैं वंध्या हो गई। हे देवताओं, मेरा विरोध करने से तुम देवताओं को कभी सुख प्राप्त नहीं होगा। तुम दुष्ट देवताओं को इसी प्रकार महादुख प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी बताते हैं कि इस प्रकार क्रोध से जलती हुई शैलपुत्री पार्वती ने विष्णु प्रवृत्ति सभी देवगणों को शाप दिया। बोली, आज से सभी देवताओं की स्त्रियां वंध्या हो जाएं और मेरा विरोध करने वाले सभी देवगण सर्वथा दुख प्राप्त करें। इस प्रकार सर्वेश्वरी भगवती पार्वती ने विष्णु प्रवृत्ति देवगणों को शाप देकर क्रोधपूर्ण हो शिव के तेज का भक्षण करने वाले अग्नि से कहा। बोली, हे अग्नि, आज से तुम सर्वभक्षी होकर सदैव दुख प्राप्त करोगे। तुम्हें शिव तत्व का ज्ञान नहीं है। तुम देवगणों का कार्य करने वाले मूर्ख हो। हे शठ दुष्टों में महादुष्ट, तुम बड़े दुर्बुद्धि हो। तुमने तो शिव के तेज का भक्षण किया है, यह अच्छा नहीं किया। इस प्रकार अग्नि को शाप देकर असंतुष्ट होकर भगवती पार्वती भगवान महेश्वर के साथ शीघ्रतापूर्वक अपने आवास में चली गईं। वहां जाकर पार्वती ने प्रयत्नपूर्वक भली भांति शंकर जी को समझाया। फिर उनके सर्वश्रेष्ठ गणेश नामक पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुनि, गणेश जी का संपूर्ण वृत्तांत मैं आगे कहूँगा। शंकर जी का संपूर्ण वृत्तांत मैं आप सबसे आगे कहूँगी। इस समय आप प्रेम पूर्वक कार्तिकी की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। मैं कह रही हूँ। देवता लोग अग्नि के मुख से ही भोजन करते हैं, ऐसा वेद का वचन है। अतः अग्नि के गर्भ धारण करने से सब देवता गर्भयुक्त हो गए। शिव के तेज को सहन न करते हुए वे देवता पीड़ित हो गए। यही दशा विष्णु और आदि देवताओं की भी हो गई, क्योंकि देवी पार्वती की आज्ञा से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसके बाद विष्णु प्रवृत्ति सभी देवता मोहित होकर शिव के वीर रूप अग्नि से जलते हुए शीघ्र ही पार्वती पति भगवान शंकर की शरण में गए। वे लोग शिवजी के गृह द्वार जाकर नम्रता से हाथ जोड़कर अत्यंत प्रीतिपूर्वक पार्वती सहित भगवान की स्तुति करने लगे। बोले, हे देव, हे महादेव, हे गिरिजेश, हे महाप्रभु, हे नाथ, यह क्या हो गया? निश्चय ही आपकी माया समझना बड़ा कठिन है। हम लोग गर्भयुक्त होकर आपके स्रह वीर ज्वाला से जल रहे हैं। हे शंभु, कृपा कीजिए और हम लोगों की दुर्व्यवस्था का निवारण कीजिए। देवताओं की इस प्रकार की स्तुति सुनकर उमापति परमेश्वर शिव गृह द्वार पर जहाँ देवता स्थित थे वहाँ शीघ्र आए।
देवता पर आए हुए सदाशिव द्वार पर आए हुए सदाशिव को देखते ही विष्णु समेत सभी देवगण विनम्र होकर प्रणाम कर उन भक्त वत्सल की प्रेम पूर्वक स्तुति करने लगे। बोले, हे शंभो, हे शिव, हे महादेव, आपको विशेष रूप से प्रणाम करते हैं। आपके तेज से जलते हुए हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे हरि, इस दुख का हरण कीजिए, अन्यथा हम लोग निश्चित ही मर जाएंगे। इस समय देवताओं के दुख का निवारण करने में आपके बिना कौन समर्थ है। भक्तवत्सल सुरेश्वर भगवान शिव ने ऐसी दीन वाणी को सुनकर हंसते हुए देवताओं को उत्तर दिया। बोले, हे हरि, हे ब्रह्मन, हे देवो, आप सभी मेरी बात सुने। आप लोग आज ही सुखी हो जाएंगे। सावधान हो जाएं सभी देवगण, मेरे तेज का शीघ्र ही वमन कर दें। मुझ सप्रभु की आज्ञा मानने से आप लोगों को विशेष सुख होगा। विष्णु आदि सब देवताओं ने उनकी इस आज्ञा को शिरोधार्य करके अव्यय भगवान शिव का स्मरण करते हुए शीघ्र ही तेज का वमन कर दिया। शंभु का स्वर्णिम आभा वाला अद्भुत सुंदर कांति वाला वह तेज भूमि पर गिरकर पर्वताकार हो गया और अंतरिक्ष का स्पर्श करने लगा। श्री हरि सहित सभी देवगण सुखी हो गए और भक्त वत्सल परमेश्वर शिव की स्तुति करने लगे। किंतु अग्निदेव वहाँ प्रसन्न नहीं हुए। तब परमेश्वर श्रेष्ठ शंकर ने उन्हें आज्ञा दी। हे मुनि, तदंतर वे अग्निदेव मन में सुख न मानकर विकल हो हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक शिव की स्तुति करते हुए इस प्रकार बोले। अग्नि बोले, देवादिदेव महेश्वर, मैं मूर्ख हूँ तथापि आपका सेवक हूँ। मेरे अपराध को क्षमा करें, मेरे दाह का निवारण करें। हे स्वामिन, आप 3 वत्सल परमेश्वर सदाशिव हैं। इस प्रकार से परमात्मा अग्निदेव ने 3 वत्सल शिव से कहा। बोले, अग्नि की यह बात सुनकर 3 वत्सल परमेश्वर सदाशिव ने प्रसन्न होकर अग्नि से इस प्रकार कहा। बोले, हे अग्नि, पाप की अधिकता के कारण तुमने यह अनुचित कार्य किया है, मेरे तेज का भक्षण कर लिया। अब मेरी आज्ञा से तुम्हारी दाह का निवारण हो गया। हे अग्नि, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, इससे मैं प्रसन्न हुआ। अब तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा, तुम सुखी हो जाओगे। अब तुम किसी सुलक्षणा स्त्री से मेरे रेत को प्रयत्न पूर्वक स्थापित करो, इससे तुम दाह मुक्त होकर विशेष रूप से सुखी हो जाओगे। भगवान शंकर की बात को सुनकर अग्नि हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रीतिपूर्वक भक्तों के कल्याण करने वाले भगवान शंकर से धीरे धीरे बोले, हे महेश्वर, हे नाथ, आपका यह तेजस्त्र है। शक्ति स्वरूप भगवती के अतिरिक्त तीनों लोकों में से धारण करने में कोई समर्थ नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, अग्नि ने जब ऐसा कहा तब हृदय में अग्नि का उपकार चाहने वाले भगवान शंकर की प्रेरणा से इस प्रकार कहा। हे अग्नि, तुम्हारे दाह का निवारण करने वाला कल्याणकारी परम आनंददायक रमणीय तथा सभी कष्टों का निवारण करने वाला मेरा वचन सुनो। हे वहरे, मेरे द्वारा बतलाए जाने वाले इस उपाय को करके दाह रहित होकर सुखी हो जाओ। हे तात, भगवान शिव की इच्छा से ही मैंने आदर पूर्वक भली बातें कहा है। इस सूची माघ मास में प्रातःकाल जो स्त्रियां स्नान करती हों, इस प्रकार तेज को तुम उनके शरीर में स्थापित कर दो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, उसी अवसर पर माघ मास में प्रातःकाल नियम पूर्वक स्नान करने की इच्छा से सप्तऋषियों की स्त्रियां वहां आईं। हे मुनि, स्नान करके वे स्त्रियां अत्यंत ठंड से पीड़ित हो गई। उनमें से 6 स्त्रियां अग्नि ज्वाला के समीप जाने की इच्छा से वहां से चल पड़ी। उन्हें मोहित देखकर सुचरित्रा, ज्ञानवती देवी अरुंधति शिव की आज्ञा से उन्हें जाने से विशेष रूप से रोकी। हे मुनि, भगवान शिव की माया से मोहित वे 6 ऋषि पत्नियां अपने शीत का निवारण करने के लिए हठपूर्वक वहां जा पहुंची। हे मुनि, अग्नि के द्वारा ग्रहित उस रेत के सभी कण रोमकूपी के द्वारा शीघ्र ही उन सप्तऋषियों के देहों में प्रविष्ट हो गए और वे अग्निदाह से मुक्त हो गए। अग्नि अंतर ध्यान होकर ज्वाला रूप से शीघ्र ही उन भगवान शंकर आपका मन में स्मरण करते हुए सुखपूर्वक अपने लोक को चले गए। हे साधु, वे स्त्रियां अग्नि के द्वारा दाह से पीड़ित गर्भवती हो गई। ये तात अरुंधति दुखी होकर अपने आश्रम को चली गई। अपनी स्त्रियों की गर्भावस्था को देखकर उनके पति तुरंत क्रोध से व्याकुल हो गए और परस्पर भली भांति विचार विमर्श करके उन्होंने अपनी पत्नियों का त्याग कर दिया। वे 6 ऋषि पत्नियां अपनी गर्भावस्था का विचार करके अत्यंत दुखित और व्याकुल चित्त वाली हो गई। उन मुनि पत्नियों ने शिव के उस गर्भरूप तेज को हिम शिखर पर त्याग दिया। वे दाहरहित हो गई। भगवान शिव के
उस असहनीय तेज को धारण करने में असमर्थ होने के कारण हिमालय प्रकंपित हो उठा और दाह से पीड़ित होकर उन्होंने शीघ्र ही उस तेज को गंगा में विसर्जित कर दिया। हे मुनीश्वर, गंगा ने भी परमात्मा के उस दुस्सह तेज को अपनी तरंगों के द्वारा शरगंडों के समूह में स्थापित कर दिया। वह गिरा हुआ तेज शीघ्र ही एक सुंदर, सौभाग्यशाली, शोभायुक्त, तेजस्वी, प्रीति को बढ़ाने वाला बालक के रूप में परिणत हो गया। मार्गशीर्ष अघन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उस शिवपुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। हे ब्रह्मन, इस अवसर पर अपने कैलाश पर्वत पर हिमालय पुत्री पार्वती शंकर भगवान अकस्मात आनंदित हो उठे। मुनि भगवती पार्वती के स्तनों से आनंदातीत रेख के कारण दुग्ध स्राव होने लगा। वहां जाकर सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। एता त्रिलोकी में सभी सज्जनों के यहाँ अत्यंत सुख देने वाले मांगलिक वातावरण हो गया। दुष्ट दैत्यों के यहाँ विशेष रूप से विघ्न होने लगे। हे नारद, अकस्मात अंतरिक्ष में महान दुदुम्बी नाद होने लगे और उस बालक पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। हे मुनि श्रेष्ठ, विष्णु आदि सभी देवताओं को अकस्मात परमानंद हुआ और महान उत्सव भी होने लगा। जय जय श्री शिव महापुराण द्वितीय अध्याय की जय हो। Subscribe this channel for Shiv Mahapuran. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर